गृह मंत्री कांग्रेस सरकार ने अपना बयान वापस ले लिया संसद के पटल पर। कांग्रेस का आज जो हश्र है वो हिंदू आतंकवाद बोलने के कारण है और ये सदियों तक रहेगा। कांग्रेस इससे बच नहीं पाएगी। आतंकवाद का धर्म होता है, इस्लामिक टेररिज्म इज ए ग्लोबल एक्सेप्टेड फिनोमेना। इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद कोई रियलिटी नहीं है और यहाँ पे स्टॉप डाइसेक्टिंग इस्लाम एंड कुरान ऑन अ डेली बेसिस। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? और मुसलमानों की दुनिया में सबसे बड़ी मक्का, उसी में आतंकवादी कब्जा क्यों करते? 2008 में मालेगांव में हुए ब्लास्ट में जितने आरोपी थे उन सबों को कोर्ट ने बाजिद बरी कर दिया और कोर्ट के फैसले की जो टिप्पणी है उसको टिप्पणी को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे तत्कालीन सरकार उस समय के जो आरोपी थे उन्हें पकड़ने से ज्यादा इंटरेस्ट यह थी कि किस प्रकार से हिंदू आतंकवाद का थ्योरी को गढ़ा जाए। और आज जब यह फैसला आ गया है और सारे आरोपी बरी हो गए हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई रो रहा है, सबसे ज्यादा कोई अगर छाती पीट रहा है तो आज विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव किस प्रकार से डिबेट में बिलबिला रहे हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सुनिए, ये जो सुशील कुमार शिंदे बोले हैं जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में जनवरी 2013 में बोले और उस समय बतौर गृह मंत्री बोले। और जब संसद का सत्र शुरू हुआ, सुषमा स्वराज जी ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन कहा कि गृह मंत्री भारत सरकार ने बोला है ट्रेनिंग कैंप चलते हैं तो सदन के पटल पर वो रिपोर्ट रखें जहां हिंदू आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। तो जानते क्या हुआ? गृह मंत्री कांग्रेस सरकार ने अपना बयान वापस ले लिया संसद के पटल पर और कहा मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। और अजय जी, अब आपके दूसरे गृह मंत्री का बयान बताता हूं, जो मैं कोट कर रहा था। 25 अगस्त 2010 चिदम्बरम साहब ने एज होम मिनिस्टर बोला, देयर इज अ रिसेंटली अनकवर्ड फिनोमिना ऑफ सेफरन टेररिज्म दैट हैज बीन इम्प्लीकेटेड इन मैनी बॉम्ब ब्लास्ट इन द पास्ट। अब बताइए, और एक लाइन और कह दूं अमीश जी, ये कहते हैं आतंकवाद किसी मजहब का नहीं होता। इन्होंने कहा सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग 2004 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने क्या की? कोटा विड्रॉ किया। किस आधार पे? कि मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। लेफ्ट ने बोला था विड्रॉ करने के लिए नहीं होता, जैसे आतंकवाद लेफ्ट ने बोला था विड्रॉ करने के लिए कि हम सपोर्ट करते हैं कि कोटा विड्रॉ करो और हां भरी थी, हामी भरी थी कांग्रेस ने। मैं अच्छे से जानता हूं, आई वाज रिपोर्टिंग एट दैट ऑफ टाइम। लेफ्ट ने बोला था कोटा विड्रॉ करने के लिए और लेफ्ट सबसे पहले बोल के आया था कि भगवा आतंकवाद होता है और कांग्रेस ने उस थ्योरी को बाय किया। और कांग्रेस की ऐतिहासिक गलतियों में से एक है, कांग्रेस का आज जो हश्र है वो हिंदू आतंकवाद बोलने के कारण है और ये सदियों तक रहेगा। कांग्रेस इससे बच नहीं पाएगी। जब जब चुनाव आएगा, जब जब हिंदू आतंकवाद का नाम आएगा, तब तब कांग्रेस की उस सरकार को याद किया जाएगा जो हिंदुओं को आतंकवादी बता रही थी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। ओके विवेक, पोटा हटाया था, आतंकवाद को धर्म नहीं होता। हमारा बड़ा पोटा को हटाने के लिए कहा था क्योंकि पोटा जी हाँ हमारा स्टैंड था और हमने कहा था उस समय की सरकार को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पोटा हटाइए। बहुत सारे मुसलमान नवयुवकों का विक्टिमाइजेशन हो रहा था और ऐसे बहुत सारे केसेस आए। 15-15 साल 10-10 साल से लोग बैठे हुए थे और रात लास्ट में इनोसेंट। सुनिए जरा, लेट मी कंप्लीट नाउ। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक भगवा आतंकवाद की बात है या हिंदू टेरर थ्योरी की बात है, ये किसी ने नहीं कहा कि सारे के सारे हिंदू यहाँ पे टेररिस्ट हैं, लेकिन हर कम्युनिटी के अंदर कुछ गलत एलिमेंट्स होते हैं। इस कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट दिया था होम मिनिस्टर ने, उस समय के सुशील कुमार शिंदे ने। इसी कंटेक्स्ट में दिग्विजय सिंह जी ने बोला था और किसी ने किसी कम्युनिटी रिलीजन को टारगेट नहीं किया था। यहां जिहाद शब्द रोज यूज होता है, इस्लामिक आतंकवाद रोज यूज होता है। धर्म के अंदर घुस जाएंगे सुधांशु त्रिवेदी और डायसेक्शन शुरू कर देंगे कुरान का और आयतें कोट करने देते हैं। ये तो किसी ने नहीं कहा ना। लेकिन अगर आप एक भीड़ को ले जाकर के बाबरी मस्जिद को तोड़ते हो और ये साधी प्रज्ञा जिन्होंने बताओ आतंकवाद होता है आपकी राय में? अगर मेंबर पार्लियामेंट, हाँ सुने, अगर मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा एज अ मेंबर पार्लियामेंट गोडसे को एंडोर्स करती है और गांधी को गलत कहती है तो हाँ क्या कहना चाहिए इसको? द फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ दिस कंट्री वाज नाथूराम गोडसे। और अगर वो एंडोर्स कर रही है हिंदू आतंकवाद होता है, आज भी लगता है आपको हिंदू आतंकवाद? व्हाई विल यू नॉट टॉक अबाउट इट? टॉक अबाउट इट विवेक, हिंदू आतंकवाद नहीं होता। इत्मीनान से बात करिए। ये गवाहों को मैनिपुलेट करके, गवाहों का सारे पलट जाने से इसको आकर के और कोर्ट ने सीधा कहा है। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो इस नैरेटिव को बंद कीजिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है।
आतंकवाद का धर्म होता है, इस्लामिक टेररिज्म इज ए ग्लोबल एक्सेप्टेड फिनोमेना। और 9/11 के बाद चाहे वो स्पेन के अंदर हो, ऑस्ट्रिया के अंदर हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जर्मनी के अंदर हो, फ्रांस में हो, सब जगह बॉम्बिंग हुई है। भारत के अंदर भी बॉम्बिंग हो रही थी। इसलिए इस्लामिक टेररिज्म जो था वो एक बहुत बड़े पैमाने पर भारत के अंदर भी इस बात पर बहुत जिक्र चल रहा था। और आपको ध्यान में होगा कि 2004 का इलेक्शन जो लड़ा था उसमें जो है वो पोटा को खत्म करने के एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया था, क्योंकि जो भी लोग पकड़े गए थे वो तो लेफ्ट ने भी वो चलाया मुस्लिम था, लोग भी कांग्रेस पकड़े भी जा रहे कह थे। रही ये थी। और बात है, एक कांग्रेस को लग रहा था उसको मुसलमान वोट मिल जाएंगे और मिले भी। 10 सेकंड। तो चूंकि इस्लामिक टेररिज्म एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हो गया था और कांग्रेस पार्टी को यह नैरेटिव तय करना था कि भाई ये तो ये टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। आज भी वारिस पठान बोल रहे हैं, अरे होता है भाई, ठीक है, ये एक्सेप्टेड फिनोमेना है। और देखिए दो चीजें होता है क्रिमिनल केस में, एक तो डायरेक्ट साक्ष्य और दूसरा सर्कमस्टांशियल एविडेंस। डायरेक्ट कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, इसका मतलब कि यह पूरा केस फैब्रिकेटेड था, यह पूरा केस कॉन्कॉक्टेड था, यह पूरा केस मैन्युफैक्चर किया गया था। ऑब्जेक्टिव ये क्या था? बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, शुरुआत के दिनों से ही इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि ताकि हिंदुओं को भी, चूंकि इनका एक बड़ा वोट बैंक था जो मुस्लिम वोट बैंक था, उसको ये कंसोलिडेट करने के लिए, ये कहने के लिए कि हिंदू भी आतंकवाद में शामिल है, ये थियरी नैरेटिव के डेवलप करने के लिए डेवलप किया गया। विवेक श्रीवास्तव, आप अपने मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के लिए कांग्रेस और आपने ये थ्योरी चलाई। पुरोहित को भी नहीं छोड़ा। ओके, यू मेड योर पॉइंट। कुछ नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नंबर 1 40 सेकेंड। संगीत रागी, सबसे पहले इस जजमेंट में जो आया है, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। तो कृपा करके आप भी बोलें कि इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद कोई रियलिटी नहीं है, और यहाँ पे स्टॉप डाइसेक्टिंग इस्लाम एंड कुरान ऑन अ डेली बेसिस। नंबर 1, हाँ, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, यस, आप हिंदू राष्ट्र के जो पक्षधर हैं, जो नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं कि वन मोनोलिथिक संस्कृति 5000 साल पुरानी वही रेप्लिकेटेड रहे, जिनका टॉलरेंस माइनॉरिटीज के लिए 0 है, जिनको फर्क नहीं पड़ता अगर पोटा का मिसयूज हो रहा हो। तो मैं कह रहा हूं हर कम्युनिटी के अंदर गलत एलिमेंट्स हैं, चाहे मुसलमान हो या हिंदू। आप मैंने जो ऑडियो डाउन करिए। नहीं, ये गलत है। सुधांशु त्रिवेदी, ऑब्जेक्टिव ये था कि ये थ्योरी फ्लोट करना कि अगर मुसलमान, अगर इस्लामिस्ट टेररिज्म है तो हिंदू टेररिज्म भी है। थ्योरी यही एस्टैब्लिश करनी थी, मोटिव यही था, और ये सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में एस्टैब्लिश करने के लिए द थ्योरी वाज दिस। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए जो बहुत यंग बच्चे हैं उन्हें ना याद हो, मगर हमारे जो पैनल पे बैठे सारे लोगों को याद होगा, तकरीबन 20 साल पहले 2004-5 में, जैसे आज व्हाट्सएप चलता, उस समय केवल मैसेज चलते थे, SMS, और खूब SMS सर्कुलेट हो रहे थे। उसमें लिखा होता था हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। अब ये नैरेटिव इतना पिकअप करता चला जा रहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट को बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, जो कह रहे हैं कि आतंकवाद का पोटा तो चलिए भाजपा लाई थी, अटल जी की सरकार, हटाया मनमोहन सिंह सरकार ने। इससे पहले भी एक एंटी टेरर एक्ट आया था राजीव गांधी के जमाने में, टाडा, और हटाया गया नरसिम्हा राव के जमाने में। किस आधार पर? कि मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। अरे भाई, उसमें खालिस्तानी भी पकड़े गए, LTT वाले भी पकड़े गए, नक्सल भी पकड़े गए, नॉर्थ ईस्ट वाले भी पकड़े गए, मगर हो हल्ला मचा एक ही को लेके। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी वारिस पठान साहब के दिल में बड़ा दर्द हो रहा था कि मालेगांव मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ, इसमें 6 लोग मारे गए। तो मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं वारिस पठान साहब, मालेगांव मस्जिद को लेकर आपके मन में बड़ा शक है कि ये हिंदुओं ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये रावलपिंडी की मस्जिद में जो धमाके क्यों होते हैं, ओके, वारिस पठान जवाब क्यों होते हैं, काबुल, कंधान, मकरान, हेरात, जलालाबाद, इशू क्या है सुधांशु त्रिवेदी के साथ, पता है आपको अमीश भाई? और मैं एक मिनट में बात हो रही है हिंदुस्तान में, एक मिनट बात हो रही है भारत की, और मैं बात करेंगे ये ले जाएंगे रावलपिंडी, अरे भाई रसिया, सुनिए, बात करिए भारत की, मेरे भाई भारत की पूरी बात आने तो दो भाई, पूरी बात आने दीजिए, पूरी बात आने लगातार डिस्टर्ब करना ऐसे डिबेट नहीं हो सकती भाई। वारिस 10 सेकंड, पूरी बात नहीं हो रही है, फिर चिल्लाना शुरू कर देते 40 seconds for you. Okay, Sudhanshu, 10 seconds.
हाँ, मैं पूरी बात कहता हूं। अब भारत में मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान में सबसे मुकद्दस मस्जिद मुसलमानों की हजरत बल, उसी पे आतंकवादी कब्जा क्यों करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। और मुसलमानों की दुनिया में सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद मक्का, उसी में आतंकवादी कब्जा क्यों करते हैं? 20 नवंबर 1979 और 1993 के नवंबर में हजरत बल पे कब्जा। और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता मेरे भाई, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान में हिंदुओं से लड़ाई है, आतंकवाद का कोई, उस मजहब का कोई आतंकवाद से लेना देना नहीं है। और श्रीलंका में चर्चेस में ईस्टर संडे में धमाके होते हैं, और न्यूजीलैंड में आतंकवाद से कोई मजहब का लेना देना नहीं है। फिर उसी मजहब का बौद्ध मठों के ऊपर बर्मा में झगड़ा होता है, हमले होते हैं, मजहब का कोई आतंकवाद से लेना देना नहीं है। कम्युनिस्टों से चाइना के सिटांग प्रोविंस में, बोस्निया हर्जोगोविना से में सर्बियों के साथ, सोमालिया में, इथियोपिया में अफ्रीकियों के साथ, लंदन में, ओके, जवाब क्यों लेते? सुधांशु वारिस प्रधान की टर्न है अब। सुधांशु जी, में इजरायलियों के साथ नहीं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं। एक सवाल मैं अक्सर राहुल गांधी के लिए पूछता हूँ, आज वही सवाल मैं विवेक श्रीवास्तव के लिए पूछ रहा हूँ। विवेक श्रीवास्तव तो हिंदुस्तान की बातें करते हैं, भारत की बातें करते हैं, भारत की उन्नति की बातें करते हैं, लेकिन देश का कोई भी व्यक्ति जो भारत से अपने आप को जोड़ कर रखता है, भारत को अपनी माता मानता है, प्रत्येक व्यक्ति भारत माता की जय का नारा तो जरूर लगाता है। मैं भी लगाता हूँ भारत माता की जय का नारा, दिल से लगाता हूँ, जोर से लगाता हूँ। क्या आपने कभी विवेक श्रीवास्तव को भारत माता की जय का नारा लगाते सुना है? 15 अगस्त या 26 जनवरी को जब ये कार्यक्रम में जाते होंगे तो क्या उस जगह पे भारत माता की जय का नारा लगाते होंगे? मुझे तो शक होता है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।